हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। आपका एग्जाम सिर्फ 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को है। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए कि मैम प्लीज हमें गाइड कर दीजिए, ये हमारा फर्स्ट मेंस का एग्जाम है, हमें आइडिया नहीं है कि पहले कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो थोड़ा सा गाइडेंस के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं कि ताकि आप मेंस के एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करो। सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, कौन से बाद में। देखो, हमने जितना पढ़ा है ना उसे मैक्सिमाइज करना होगा। एग्जाम में, मेंस एग्जाम में नर्वस होना कॉमन है। देखो, सब नर्वस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही नर्वस हो रहे हो, कॉमन है। बट इस नर्वसनेस की वजह से हम अपना मेंस खराब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक लड़ाई जीत ली है, यानी हमारा प्री एग्जाम निकल चुका है। हमें सिर्फ मेंस ही तो क्लियर करना है, इंटरव्यू है नहीं। तो यही हमारा फाइनल मैच है, तो हमें यही अपना फाइनल मैच जीतना होगा। देखो, IBPS PO मेंस का रिजल्ट आया है 2-3 दिन पहले ही। उसमें कुछ लोग निराश हुए हैं क्योंकि उनका सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ। ऑल ओवर कट ऑफ उनका क्लियर था, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं हुआ। बट SBI में सबसे बेनिफिट हमें यही मिलता है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, इसमें ऑल ओवर कट ऑफ होता है। तो जिसका कोई एक सब्जेक्ट भी वीक है ना, तो वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। आप बिल्कुल होप बना के रख सकते हो कि अगर किसी का क्वांट अगर अच्छा नहीं है इतना, तो वो बाकी 3 सब्जेक्ट को इतना अच्छे से करके मेंस एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके अपने क्वेश्चन को, ठीक है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट में कैसे हम क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हैं। अगर देखा जाए, हमारे पास मेंस में टाइम इनफ होता है, यानी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, 45 मिनट्स में करने होते हैं, तो हम इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पूरे सेक्शन को रिव्यू कर लेना है, ठीक है। 1-2 मिनट ही लगेगा, फटाफट से नेक्स्ट करते जाओगे और देखते जाओगे। इससे क्या होगा, देखो कई बार क्या होता है, हम जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हम वही करने लग जाते हैं, और नेक्स्ट मान लो टफ आ गया कोई, उसमें फंस के रह गए, और उसकी वजह से क्या होता है कि बाद में कुछ इजी या ऐसा डुएबल क्वेश्चन होता है कि हाँ, हम 2-3 मिनट लगाते तो वो क्वेश्चन कर सकते थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पूरे सेक्शन को रिव्यू करेंगे और उसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन सा आता है, यानी डुएबल कौन सा है, या हम अगर इसमें 2-3 मिनट लगाएं एक क्वेश्चन में तो क्या हम कर पाएंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि जो हम जल्दी कर सके। लाइक स्पीड मैथ में आप क्या चेक कर सकते हो, सबसे पहले अप्रोक्सीमेशन देख लो, रोंग सीरीज टाइप आ जाती है, थोड़ी सी लेंदी करके आ जाती है, AB ऐसे करके। पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, XY वाले, मतलब 1-2 ऐसे इस टाइप के आ जाएंगे और वो डुएबल होते हैं, आप कर सकते हो। सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप अप्रोच करोगे। उसके बाद देखो, DI भी देख लेना। मान लो 2 या 3 DI आएंगी, कुछ इजी रहती है, मान लो 2 इजी आ गई, 1 टफ आ गई, या फिर 2 टफ या 1 इजी। तो आपको DI भी जज करनी है कि हम सबसे पहले कौन सी वाली DI करें, यानी कौन सी डुएबल है, तो हम वो वाली DI करेंगे। देखो, 1 या 2 DI डुएबल होती हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें वही DI पिक करनी है, ओके। उसके बाद ना क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो भी अर्थमेटिक बेस होते हैं और वो डुएबल होते हैं। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट हमें मेंस में क्या है, क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं ना, स्पीड तो बनानी नहीं है। तो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी आप जरूर देखना, आप वो क्वेश्चन जरूर कर पाओगे। उसके बाद में क्या होता है, कैसलेट DI भी होती है एक, वो भी सारी अर्थमेटिक बेस होती है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम बच रहा है, मान लो 10 मिनट और कैसलेट पड़ा है, तो आप वो ट्राई करना। हो जाते हैं कई बार, मान लो अर्थमेटिक किसी का अच्छा स्ट्रॉन्ग है बट वो कैसलेट से डरता है, तो ट्राई करोगे तभी होगा ना। मान लो हमारे पास टाइम बचा है, तो उसे ट्राई करना और कोशिश करना कि आप वो भी कर पाओ। अगर आपने प्रैक्टिस की है, अच्छा है। अगर नहीं प्रैक्टिस की है और आपको और क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना। ये मत सोचना कि कैसलेट DI है, मैं इसे टच करूंगा ही नहीं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम मैथ में कितने सेफ अटेम्प्ट रहेंगे, देखो सेफ तो कोई भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें एग्जाम का लेवल ही नहीं पता है। तो जितना आपसे मैक्सिमम बन रहा है, आप उतना मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इसलिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप स्पीड मैथ का करोगे, उसके बाद फिर आप DI चेक कर लेना, या क्वांटिटी वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो कर लेना, या डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, वो आप जरूर देखना, वो डुएबल होते हैं। अगर मैं GA की बात करूँ, GA तो देखो, अगर आपको आती है तो आप कर लोगे, अगर नहीं आती है तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसमें ये तो है नहीं कि आप क्वेश्चन रिव्यू करोगे और उसके बाद करोगे, ऐसा तो होगा नहीं। आता है क्वेश्चन तो ठीक है, तो सिर्फ आपने जितनी मेहनत करी है उस पर बिलीव रखना। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। अगर आपने जितना पढ़ा है करना है GA में, तो GA में तो मैं कोई टिप्स दे नहीं सकती, उसमें तो आपने जितना रिवाइज किया होगा अच्छे से, आप उतना कर देना। हाँ, प्लीज तुक्के मत मारना। तुक्के मारने से क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग चली जाएगी, और अगर आपका ना एग्जाम क्लियर होना भी होगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें कट ऑफ जितने मार्क्स ही चाहिए।
कट ऑफ जितने आ जाए या उससे 1 मार्क्स, क्योंकि इंटरव्यू तो है नहीं कि वो ऑल ओवर मार्क्स में जुड़ेंगे, तो हमें सिर्फ कट ऑफ ही क्लियर करनी है मेंस की। तो प्लीज तुक्के मत मारना। अगर आपको लगता है कि जीए का सेक्शन टफ था तो थोड़े से तुक्के मार लेता हूँ, लाइक इतना टफ आ गया कि सिर्फ आपने 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए, तो आपको टेंशन होने लग जाएगी कि इतने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो हम थोड़े से तुक्के मार देते हैं, 20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करते हैं। बट प्लीज ऐसा मत करना, तुक्के मारने से नुकसान ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि तुक्के मार दिए और ठीक हो गए और आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, मार्क्स कटेंगे ही। तो प्लीज इसको अवॉइड करना, ओके। देखो आपको रिव्यू तो करना ही है, क्वांट की बात कर लो या रीजनिंग की बात कर लो। रीजनिंग में भी ना सबसे पहले आप क्या करोगे, स्लोक्स आ जाते हैं, मान लो रिवर्स स्लोक्स आ गया, नॉर्मल स्लोक्स आ गए, थोड़ा सा लेंदी, तो वो आप करोगे। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी वाले आ जाते हैं, इनइक्वालिटी भी कोडेड वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो वो आपको करने हैं, चूज करना है, और वो डुएबल होते हैं, वो हो जाते हैं अगर आपने प्रैक्टिस करी है अच्छे से। वो थोड़ा सा लेंदी आएंगे बट डुएबल होते हैं, थोड़ा सा टाइम देना, सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। उसके बाद क्या है, उसमें भी डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो भी डुएबल हैं, हो जाते हैं डाटा सफिशिएंसी वाले भी। उसमें भी क्या रहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का सर्कल वाला क्वेश्चन दे दिया, सेकंड में कुछ भी पूछ लिया, तो वो वाले भी डुएबल होते हैं, तो वो जरूर अटेम्प्ट करना। उसके बाद पजल पर जाना। हाँ, पहले अगर आपको लग रहा है पूरे एग्जाम में आपने रिव्यू किया है और आपको लग रहा है कि एक पजल तो ये मुझसे हो ही जाएगी और जल्दी हो जाएगी, तो आप पहले पजल भी कर सकते हो। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि आपको पहले ये फॉलो करना है या फिर वो फॉलो करना है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ा सा फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आपको लगता है कि पजल इजी है तो पहले वो कर लेना। और क्रिटिकल रीजनिंग में जिसने क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करी है अच्छे से, या फिर जिसकी रीडिंग अच्छी है, वो अटेम्प्ट कर सकता है। देखो तुक्के मत मारना, रिस्क मत लेना, बट अगर आपने प्रैक्टिस करी है और रीडिंग अच्छी है तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। इसमें भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अब इंग्लिश की मैं अगर बात करूं, इंग्लिश में भी वही 2 कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। देखो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे और पैराजंबल करोगे, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कर लेना, वर्ड स्वैप, फिलर्स या फिर मैचिंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, तो पैराजंबल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद के लिए प्लीज बचा के रखना, क्योंकि उसमें फंस के रह जाओगे और आप दूसरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लाइक फिलर्स का हो गया, स्वैप का हो गया, ठीक है। देखो आपने एक पड़ाव तो पार कर लिया है, यानी आपने प्री तो क्लियर कर लिया है, बस एक पड़ाव और बाकी है, मेंस क्लियर करना है। इंटरव्यू तो है नहीं, तो हमें कट ऑफ क्लियर करनी है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना, सेल्फ बिलीव रखना। अगर माइंड में क्वेश्चन आए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा क्या, अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया तो क्या होगा, अगर आप खुद से क्वेश्चन करोगे और खुद को जवाब दोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, और तो एग्जाम में अच्छा कर पाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जो कि हमारा टारगेट है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो हमेशा ये माइंड में रखना कि हाँ मेरा हो जाएगा अब की बार, और एग्जाम अच्छे से दे के आना, रिलैक्स होके बिल्कुल। ऑल द बेस्ट सबको जिनका एग्जाम है, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय।